हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 मैथ्स से देखेंगे संबंध एवं फलन, जो है प्रश्नावली 1D। और प्रश्नावली 1D जो है, इसमें आज हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध, जो कि पूरी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। और आज हम इस प्रश्नावली 1D पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो का आगाज़। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। स्वतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध कहते किसे हैं? समुच्चय ए पर संबंध R इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब ऐसा संबंध जो स्वयं के बराबर हो, स्वयं के तुल्य हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? कौन सा संबंध कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे दिया हो यक्स समुच्चय ए, यक्स एलिमेंट है ए का, तो इसका जो रिलेशन बनना चाहिए वो यक्स रिलेशन यक्स ही होना चाहिए, तब तो ये स्वतुल्य संबंध होगा, नहीं तो स्वतुल्य संबंध नहीं बनेगा। तो मतलब इसके जो अवयव बनने चाहिए, जैसे ये 2,2 और 3,3, इस तरह के अवयव अगर बनते हैं तो ये स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए, माना एक अवयव दे रहा, समुच्चय दे रहा है 1,2,3, ये हमें दे रहा है। ए बराबर इसके जो एलिमेंट हैं 1,2,3, इसका जो रिलेशन हमें प्राप्त होगा कुछ इस तरह से। चलिए देखते हैं इसका जो समुच्चय निर्माण बनेगा। निर्माण रूप में इसको लिखते हैं तो x, y, ये कॉलन x बराबर y होना चाहिए। मतलब फॉर ऑल x और y ये अवयव होने चाहिए ए के। मतलब x वाला अवयव ए का होना चाहिए और y वाला भी अवयव ए का होना चाहिए। मतलब x y का जो अवयव होगा वो ए से ही संबंधित होगा। तो इसको जो हम इसका कार्तीय गुणन बनाएंगे, कार्तीय गुणनफल, तो ए गुणे ए बनाएंगे, क्योंकि हम इसका रिलेशन उसी से निकालेंगे। तो इस तरह से इसका जो समुच्चय प्राप्त होगा, देखिए ए गुणे ए मतलब 1,2,3, फिर गुणे 1,2,3, इस तरह से हम इसका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। तो हो जाएगा, पहला जो समुच्चय बनेगा, देखिए जो इसके अवयव प्राप्त होंगे 1,1, उसके बाद 1,2, उसके बाद 1,3। इस तरह से हम 1 से पहले इसमें गुणा कराएंगे तीनों में, फिर 2 से इन तीनों में गुणा कराएंगे। तो क्या बनेगा? 2,1 बनेगा, फिर 2,2 बनेगा, फिर 2,3 बनेगा, 2,3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 3 से गुणा कराते हैं तो 3,1, उसके बाद 3,2, उसके बाद 3,3। तो इस तरह से हमें इसके जो समुच्चय निकल कर आया, प्राप्त हुआ, तो 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3 और 3,1, 3,2 और 3,3। तो इसका जो रिलेशन कह रहा है स्वतुल्य होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए इसका रिलेशन, देखिए R जो हमें प्राप्त होगा स्वतुल्य के लिए 1 और 1 आपस में बराबर हैं, तो हम इसी को ही लेंगे 1,1। और देखिए 1,2 बराबर नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 1,3 बराबर नहीं, इसको नहीं लेंगे। 2,1 बराबर नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। 2,2
ये प्राप्त हुआ। उसके बाद इन सब को छोड़ के हम 3,3 ले लेंगे, 3,3। तो इस तरह से हमें ये स्वतुल्य संबंध प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगर इसका रिलेशन कुछ इस तरह से दे दिया जाए बना के 1,1 और 2,2, तो अब देखिए इसका रिलेशन, इसमें 3 अवयव हैं, 1, 2, 3। तो इसमें केवल 2 ही अवयव प्राप्त हो रहे हैं, 2 ही, मतलब 1,1 प्राप्त हुआ, 2,2 प्राप्त हुआ। अब 3,3 भी होना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य संबंध होगा, नहीं तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। मतलब 3 अवयव हैं तो 3 समुच्चय प्राप्त होने चाहिए 3 अवयव के। तो इस प्रकार का जो संबंध बनेगा तभी वो स्वतुल्य संबंध होगा, नहीं तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। और इसमें जो देखिए जो अदर अवयव दे दिए हैं उससे हमें नहीं मतलब है, हमें इन तीनों अवयवों को मिलान होना चाहिए। इन जो 3 अवयव दिए हैं इन तीनों को इस अवयव में उपस्थित होना चाहिए, तब तो स्वतुल्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर हमने बताया जैसे ये 1,1, 2,2 दिया हो और 3,3 ना दिया हो तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि 3 अवयव हैं तो तीनों का बनना चाहिए, तब तो स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो आशा है कि आप लोग इस स्वतुल्य संबंध को आसानी से समझ गए होंगे। तो इसी पर पूरी प्रश्नावली आधारित है। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध स्वतुल्य हैं। इसमें बताना है कौन सा संबंध जो है स्वतुल्य है। अब देखिए धन पूर्णांकों में a + b = 9। अब इसमें दे रहा है a और b के मान आपस में बराबर हैं कि नहीं, मतलब a + b दे रहा है बराबर 9 के। तो हमें क्या निकालना है, स्वतुल्य संबंध निकालना है। कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध निकालना है। स्वतुल्य के लिए a और b दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, मतलब a बराबर b होना चाहिए। मतलब b के स्थान पे हम a लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का संबंध बनना चाहिए, नहीं तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो चलिए इसको b के स्थान पे हम a रख के देखते हैं और हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, धन पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। और फिर इस जो संबंध बनेगा वो स्वतुल्य है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो a + a करके बराबर 9 लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2a = 9 के। अब देखिए a बराबर हो जाएगा 9/2। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये धन पूर्णांक नहीं बनेगी, क्योंकि ये अपान में है, 9/2 में है। तो इसका जो संबंध बन रहा है और ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि a के बराबर नहीं है, a और b आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जो संबंध बन रहा है ये स्वतुल्य नहीं बन रहा है, स्वतुल्य संबंध नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं पूर्णांकों के लिए संबंध का घन। मान लीजिए एक रिलेशन दे दिया जाए 2,2 और 3,3। तो इस प्रकार का जो संबंध दे दिया जा रहा है, इसमें कह रहा है एक दूसरे का घन होना चाहिए। तो मान लीजिए 2 का घन करते हैं हम तो हमें 8 प्राप्त होता है। अब इसका भी घन किया जाए, इसका 8 का घन किया जाए तो हमें 2 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो संबंध निकल कर आ रहा है ये आपस में एक दूसरे से बराबर नहीं है, मतलब a और b आपस में बराबर नहीं है। ये इसको मान लीजिए x बराबर y के नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का संबंध जो बना वो स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये बन ही नहीं रहा है। 2 की क्यूब किया जा रहा है तो 8 आ रहा है,
अब हम 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संबंध बना ये स्वतुल्य संबंध नहीं बनेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। अब जो है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध होगा कि नहीं होगा, ये बता रहा है कि ये दो जो संबंध हमें प्राप्त होगा वो स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए जो संबंध होना चाहिए वो x बराबर y होना चाहिए। मतलब x और y आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब x का जो रिलेशन निकलेगा वो बराबर होना चाहिए, x रिलेशन x होना चाहिए। मतलब x के y के स्थान पे हम x लिख सकते हैं, तब ये दोनों असंबंध कैसा संबंध कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो मान लीजिए समतल में एक रेखा x है और उसी समतल में एक रेखा y है। तो अब देखिए इन दोनों का जो संबंध निकल के आ रहा है वो स्वतुल्य है कि नहीं। अब देखिए x जो है इन और x और y जो समांतर रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर आ रही है। दूरी क्या आ रही है, दूरी बराबर है, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इनकी जो दूरी आ रही है बराबर, मतलब x y के बराबर आ रही है। समांतर रेखा, समांतर संबंध कह रहा है, इसका जो संबंध बनना चाहिए समांतर। अब जो है इसका संबंध बराबर है कि मान लीजिए यहाँ इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर बन रही है। तो इसका मतलब x का रिलेशन y से बन रहा है, x और y दोनों आपस में बराबर बन रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा ये स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है, इसलिए ये समांतर संबंध बनेगा, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। अब क्या कह रहा है, समतल में जो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के समरूप हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया ABC और एक त्रिभुज हो गया PQR। ये दो त्रिभुज हैं समतल में। अब कह रहा है समरूप हैं, मतलब ये भी भुजा बराबर इसके है और BC बराबर इस भुजा के है और AC बराबर है इस भुजा के, और इसका जो कोण है ये इसके बराबर। इसका कोण मान लीजिए 60 अंश है तो इसका भी 60 अंश है, ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश है, और ये 45 है तो ये भी मान लीजिए 70 है। तो इस तरह से इसके सभी जो कोण आपस में आ रहे हैं एक दूसरे के बराबर हैं, और इसकी जो भुजाएं हैं इसकी भुजाएं भी बराबर हैं। तो एक इस त्रिभुज को मान लीजिए x है, ये त्रिभुज y है। तो इनका जो कंडीशन निकल के आ रहा है वो सब कंडीशन क्या आ रही है, बराबर। मतलब x बराबर y के है, मतलब इसका जो संबंध बन रहा है x बराबर y का, मतलब x रिलेशन x बन रहा है, इसका संबंध x रिलेशन से x बन रहा है। तो इस प्रकार का जो संबंध बन रहा है वो स्वतुल्य संबंध बन रहा है, स्वतुल्य संबंध होगा। इस प्रकार का जो संबंध होगा वो स्वतुल्य होगा, क्योंकि समरूप हैं, इसकी सभी कोण एक दूसरे के बराबर हैं, भुजा भी एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार ये कौन सा संबंध बनेगा, स्वतुल्य संबंध बनेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक अभाज्य हैं। अब देखिए पारस्परिक अभाज्य किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जो रिलेशन हमें प्राप्त होगा अभाज्य संख्याओं का, पारस्परिक x और y पारस्परिक अभाज्य संख्या हैं। तो x और y का जो संबंध बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 3, 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य।
और इधर हो जाएगा 5 और 7 अभाज्य संख्या, और हो जाएगी 11 और 13 अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याओं का पारस्परिक संबंध प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए इसमें स्वतुल्य के लिए x बराबर y, मतलब x और y दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें 2, 3 प्राप्त हो रहा है, 5, 7, 11, 13। तो इस प्रकार x y आपस में बराबर नहीं है। जब x y आपस में बराबर नहीं है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि x y आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जो संबंध बनेगा वो स्वतुल्य नहीं होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर जो रिलेशन बन रहा है इसका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए हमें क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए x और y आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसका जो रिलेशन देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 1, 1 प्राप्त हो रहा है, 2, 2 प्राप्त हो रहा है और 3, 3 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो संबंध प्राप्त हो रहा है ये स्वतुल्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 अवयव हैं। देखिए 1, 2, 3 और तीनों का संबंध स्वतुल्य प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये संबंध स्वतुल्य हो रहा है, तो इसका संबंध स्वतुल्य होगा। इस प्रकार जो संबंध बना ये स्वतुल्य होगा। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि इसमें तीनों अवयव के जो संबंध बनने चाहिए, रिलेशन 1, 1 बनना चाहिए, 2, 2, 3, 3, ये तीनों प्राप्त हो रहे हैं। 3 अवयव हैं, तीनों अवयव के संबंध प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा। ये जो अदर अवयव लिखे हैं इससे हमसे मतलब नहीं है, इसमें ये तीनों का अवयव जो है प्राप्त होने चाहिए। तो ये तीनों अवयव हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसमें ये संबंध स्वतुल्य होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्रश्नावली 1D आसानी से और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जब प्रश्नावली समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो, एक के बाद एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।